हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जुलाई 2026 के लिए कि कल का हमारा व्यू क्या रहेगा। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं और आज हमारा डिस्कशन क्या था वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिर आप एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर हम मिलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने लेवल डाले थे सुबह 8:57 पे, फिर मैंने 9:07 पे लिखा था कि सेंसेक्स के प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मार्केट को सेटल होने दीजिए। फिर 10:16 पे डाला था कि टीसीएस का आज रिजल्ट है। फिर मैंने कोई अपडेट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, आइए चलिए देखते हैं कि पर्टिकुलर ये रेंज में मार्केट घूमता रहा। ठीक है, कौन सी रेंज थी? 24,075, मतलब वहां तक गया। कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि 24,100 तक हम जा सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो 9:30 से लेके यहीं पे घूमता रहा। फिर लास्ट में 3 बजे उसने ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे तोड़ दिया। सेंसेक्स में प्रीमियम बड़े कम हुए, वैसा हुआ। ठीक है, बट ये ऐसे मार्केट में आप क्या ट्रेड करोगे? स्कैल्पिंग कर सकते हो 2-4 पॉइंट का, ठीक है, ज्यादा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगी। इसको डिलीट करते हैं पहले। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऊपर का लेवल है हमारा 24,574 और नीचे जो अभी कल लगाया था लो 23,815। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए परफेक्ट है कि भाई इसमें ही मार्केट क्या घूम सकता है क्या? तो हो सकता है घूमे। ठीक है, तो आप देखिए एक बार, यहां पे एक पैटर्न बनाया है, फिर नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये देखिए एक बार यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको डब्लू पैटर्न, मतलब डबल बॉटम उसने बना दिया है। तो अब क्या हो सकता है? वापस नीचे गया, वापस ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। वो और हो या कुछ भी हो, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो हिसाब से हम नहीं चलेंगे। तो कल क्या हो सकता है दोस्तों? कल क्या हो सकता है उसके लिए अब हम जा रहे हैं 15 मिनट्स में। चलिए, तो उसके लिए मैं पहले फिब लगा रहा हूं। फिब में देखिए आप एक बार, जो ये अपना हाई था वहां से फिब लगा रहा हूं और ये अपना लो था। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको पता चले। चलिए, यहां तक आए तो सबसे पहले उसने रिट्रेस कहां तक दिया है? आज 38.2 के परसेंटेज तक हम पहुंच चुके हैं, 24,087। दूसरा 50% का रिट्रेसमेंट कहां पे आएगा? 24,170। ठीक है, और बाकी का है 24,253, मतलब 61.8% का। ठीक है, कल यहाँ पे हमने लो लगाया था, यहां से हम ऊपर गए। ठीक है, फिर ऊपर गए, वहीं पे रहे मार्केट, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा उसने टाइम बिताया, बट सस्टेन नहीं हुआ और फिर लास्ट में तोड़ गया। शायद वो आज एक्सपायरी की वजह से भी हो सकता है, तो हमें कल के लिए वेट करना ही पड़ेगा, देखेंगे कि क्या हो सकता है। आइए चलिए, 15 मिनट्स में एक ट्रेंड, मतलब एक मस्त बन रहा है ट्रेंड। चलिए, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, देखिए उसको। एक यहां पे बन रहा है और एक ऐसे भी हम बना सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है? तो कल हमारे लिए एक जबरदस्त लेवल रहने वाला है 24,082। तो कल हो क्या सकता है दोस्तों कि चलो थोड़ा गैप अप खुला, यहाँ पे आया, यहाँ पे वापस रिजेक्शन लिया और फिर नीचे आने की कोशिश की। तो यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेता है तो फिर हम वापस ऊपर निकल सकते हैं, बट हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बना रहेगा 24,082 रेजिस्टेंस। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम यहां तक जा सकते हैं 24,200 तक। ठीक है, तो फिर कल ऐसा हो सकता है। और अब तो बोलना ही मत कि भाई मार्केट 500 पॉइंट नहीं जा सकता, 200 पॉइंट नहीं जा सकता। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। और कल अगर यहाँ पे खुलता है, ठीक है, यहाँ पे खुला, फिर वापस इसने यहाँ पे रिटेस्टिंग की और फिर नीचे आया, तो फिर हम यहाँ तक जा सकते हैं 815। अगर 815 भी तोड़ देता है तो 650 के डोर्स ओपन हो जाएंगे। 650 से नीचे मार्केट जाएगा वैसा मुझे नहीं लग रहा है। जाने को जा भी सकता है, मैं 100% रॉन्ग भी हो सकता हूं, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, बट अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अब और क्या चीज हो सकती है, इसको हम डिलीट करते हैं पहले।
ये देखिए एक लेवल बना था आज मार्केट में खतरनाक तरीके से, ये एक लेवल बना था, ठीक है। बीच में ही घूमता रहा मार्केट तकरीबन बहुत सारा टाइम, फिर उसने कैंडल का ब्रेकआउट दिया है। फिर अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग करके नीचे आता है 24,000 को, तो फिर कल ही हम 23,815 तक जा सकते हैं। ये मेरा प्रिडिक्शन रहेगा। प्रिडिक्शन कैन बी 100% रॉन्ग, ठीक है, बट ये मेरा व्यू, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। तो आपको वो हिसाब से प्रिपेयर रहना है। मैं आपको लेवल बता देता हूं, अगर 24,082 निकालता है तो मार्केट 24,150 तक जा सकता है। वो भी अगर टूट जाता है तो 24,200 तक हम जा सकते हैं, और अगर वो भी टूट जाता है तो दूसरा मूव मिलेगा हमें 260 तक का, और उसके आगे हमें मूव मिल सकता है 300 तक का। नीचे क्या ध्यान में रखना है, नीचे हमें ध्यान में रखना है 23,930 तोड़ने दीजिए, वो अगर टूटता है तो 815 तक हम आसानी से आ सकते हैं दोस्तों। आइए चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन। ये सेव करके रखिए आपके उसमें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से ट्रेड प्लान कर सको अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये करना ही चाहिए। चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कहता है। मेरा तो आज कोई ट्रेड बना नहीं था। सेंसेक्स में मैंने एक एक्सपायरी ट्रेड लिया था जो मैं कभी नहीं करता हूं, बट आज पता नहीं मैंने लिया तो मैंने उसमें लॉस बुक कर दिया 50 पॉइंट्स का, बहुत हो गया, फिर कोई ट्रेड बना ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन चेन में क्या ध्यान में रखना है, देखिए 24,000 पे तकरीबन 1.25 कॉल राइटर बैठे, तो इसको तोड़ने देना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये मुश्किल तो नहीं है क्योंकि अपना पुट कॉल रेशियो 0.8 है, तो 0.8 है, सीधा नीचे जाएगा तो पुट कॉल रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा, और इम्बैलेंस पुट कॉल रेशियो टिकेगा नहीं ज्यादा देर तक, वो सीधा फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से शायद हम थोड़ा 24,000 को तोड़ दे। अगर 24,000 तोड़ देते तो ये लोग पैनिक में आएंगे और भागना शुरू करेंगे, उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। ऊपर देखने जाए हम तो 23,800 पे देखिए 1,01,000 पुट राइटर बैठे, तो इसको नीचे तोड़ना तो बहुत कठिनाई का काम है हमारे लिए, मतलब 23,800 तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए कल कौन सी रेंज रह सकती है, 23,900 पे भी देखिए 70,000 पुट राइटर बैठे, ठीक है। तो चलो 23,900 तक आ भी गया तो एक बार रिवर्सल जरूर मारेगा वो, ठीक है। अगर वहीं पे टिकता है, वहीं पे टिकेगा तो ये लोग भागेंगे, ये लोग भागेंगे तो फिर ये सीधा यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। तो अपना मार्केट का कल रेंज रहेगा 23,800 से 24,000 तक का, ठीक है। तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग करिएगा। एफआईआई डीआई डेटा देख लेते, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, डेटा तो आ गया है, मैंने देखा था। चलिए तो 9 जुलाई, आज तो एफआईआई भी स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में इंडिसिसिव बन के गए, ठीक है। क्लाइंट तो हमेशा बुलिश ही रहते हैं, उनको उम्मीद पे दुनिया कायम है, उनका वैसा है, तो वो हिसाब से ही वो लोग चलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जो होगा वो मार्केट में देखा जाएगा। प्रो इंडिसिसिव बन के गए, ठीक है। कैश मार्केट का देख लेते हैं, कैश मार्केट में क्या हुआ है। कैश मार्केट में आज एफआईआई ने फाइनली बेचना शुरू किया है, ज्यादा नहीं बेचा है, 533 करोड़ का बेचा है, और डीआईआई ने बाइंग की है 2,000 करोड़ की, ठीक है। तो ये आज का लेखा जोखा है। फिर दूसरी भी चीज एक देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए इसमें अगर हम देखने जाए तो इन लोगों ने बेचा है, इन लोगों ने बाइंग किया है। एफआई इंडेक्स फ्यूचर में वो खरीद के गए, देखो इंडेक्स फ्यूचर में वो लोग खरीद के गए दोस्तों, तो वो लोग उसमें खरीद के गए, इंडेक्स एफआई इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीद के गए, स्टॉक फ्यूचर में भी खरीद के गए, और स्टॉक ऑप्शन में भी खरीद के गए। बाकी भले वो बेच के गए, कैश मार्केट में बेच के गए, बाकी वो आज सब बहुत कुछ खरीद के गए, तो अच्छी बात है, खरीद के गए तो मार्केट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एफआई के पास अब बेचने की ज्यादा जगह बची नहीं है, तो ज्यादा बेचेंगे वो, ठीक है। तो वापस हमें अगर 24,000 का लेवल रिक्लेम करके ऊपर बंद कर देते तो जल्दी हम 24,500 का लेवल देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। इसको क्लीन कर देते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही हाल था। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है, 57,400 का लेवल तोड़ता है तो 500 एंड 700 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी जो कैंडल बनाई थी मार्केट ने, इतनी बड़ी जो कल रेड कैंडल बना दी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, तो अब थोड़ा मेरे ख्याल से 2-3 दिन अगर यहीं पे रहता है ना तो बहुत अच्छी बात है। कंसोलिडेट उसको करने दो, उसको थोड़ा तैयार होने दो मार्केट को, ठीक है।
नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 57,200 टूटता है तो 57,000 तक का एक मूव है, देन 56,900 तक का एक मूव है, तो वो हिसाब से अपना प्लान करिएगा दोस्तों। फिर सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स आज कुछ भी उसने किया नहीं, वैसे ही घूमता रहा, लास्ट में तोड़ा तो कोई फायदा नहीं, जिनको मिला है वो अच्छी बात है। 76,827 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो 76,930 एंड 77,000 की ओर हम जा सकते हैं। बीच में ये लेवल होल्डर रहेगा 77,000 का, तो वो हिसाब से अपना प्लान करिएगा। आइए चलिए देखते हैं कमोडिटी क्रूड अच्छा खासा बेरिश हुआ था अभी, ठीक है। ऊपर कब जाना है, जब तक वो 6983 का लेवल रिक्लेम नहीं कर लेता ऊपर नहीं जाना है। नीचे के लिए एक बार उसको 6945 का लेवल तोड़ने दीजिए, फिर देन 6916 एंड 6861 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। सिल्वर में क्या ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। बस अपने लेवल पे घूम रहा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो वो हिसाब से अपना प्लान रखिएगा। सिल्वर में 227,835 के ऊपर नहीं जाता है तो बुलिश मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैप बहुत होते हैं इसमें। अगर आपको सिल्वर गोल्ड प्लान करना है तो आप कॉइन DCX में कर सकते हो, तो उसमें आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डीके नहीं होगा। इसमें फ्यूचर बाय करते हो तो बात अलग है, बट ऑप्शन में क्या डीके हो जाएगा। देन नेचुरल गैस अच्छा खासा गिरा है, ठीक है। अब ऊपर कब जाना है, 297 के ऊपर जाता है तभी ऊपर जाना है, तो अगला लेवल आएगा 299 और फिर उसके बाद हमारा लेवल रहेगा 300। नीचे कब जाएंगे हम, 296 अगर तोड़ता है तो सबसे पहला लेवल है 295 एंड देन 293.6, तो वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हो दोस्तों। गोल्ड में भी वही है, जब तक 1,45,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको बुलिश नहीं होना है, और नीचे की साइड में 1,44,300, फिर आसानी से आप बुलिश या बेरिश हो सकते हो दोस्तों। ग्लोबल इंडाइसिस क्या कह रहे हैं, ग्लोबल इंडाइसिस गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा बहुत प्लस में चल रहा है, देखते हैं सुबह तक कहाँ जाएगा। डाउ फ्यूचर भी अभी प्लस में है, ठीक है। हांगकांग माइनस में बंद हुआ है आज, ठीक है। कोस्पी प्लस में बंद हुआ है बट उसने रिकवर किया है, ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें, वो भी पहले नेगेटिव था बट वो वापस रिकवर कर दिया है उसने। तो देखते हैं, अभी सिचुएशन थोड़ा अच्छा चल रहा है, सो लेट्स सी। बीटीसी ने भी आज वापस 63,000 का लेवल रिक्लेम कर लिया है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 64,000 हम जल्दी देखेंगे। और मेरा वीकली वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने उस पर क्लियर कट बोला है कि अगर हालात ठीक रहे, अगर ये बीच में वॉर नहीं आ जाता तो 72,000 का लेवल भी हमें देखने को जल्दी मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें, ठीक है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।